Hello dear students, welcome to the second part of qualitative numericals. इस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो करवाया था वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल ब्रीफ सी डिटेल के साथ। अब उसी में एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो 2019 के फाइनल में आया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सुक्रोज सॉल्यूशन इज 271 Kelvin. Find freezing point of 5% glucose solution if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. सो अगर आपको याद हो पिछली बारी मैंने आपको ये बताया था कि प्योर वाटर जिस टेम्परेचर पर फ्रीज करता है उसमें जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो जैसे सुक्रोज तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। सो डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके इक्वल आएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ इज 273.15 माइनस 271 मीन्स 2.15 डेल्टा टी एफ के लिए जो फॉर्मूला था वो था के एफ इंटू एम। सुक्रोज के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, ग्लूकोज के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ मैंने आपको पिछली बार बताया था इसकी वैल्यू फिक्स है और किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट दोनों में सेम है यानी कि के एफ की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ ये बनेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये बनेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। इसका डेल्टा टी एफ कितना है, 2.15। के एफ की वैल्यू गिवन नहीं है। डब्ल्यू बी आप कहाँ से लोगे, 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। 5% सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 5 ग्राम सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ शुगर इज 342। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूट 5 है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 95 इंटू 1000। ये फर्स्ट हो गया। यही सेम आपको ग्लूकोज के लिए निकालना है। डेल्टा टी एफ के एफ परसेंटेज बिल्कुल सेम है 5, मोलर मास उसका 180, यहाँ आएगा 95 इंटू 1000। दोनों स्टेटमेंट को आप डिवाइड कर दीजिए। 2.15 ओवर डेल्टा टी एफ, के एफ से के एफ कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएंगे, 180 ऊपर आएगा, 342 नीचे। सो डेल्टा टी एफ इज 2.15 इंटू 342 डिवाइडेड बाई, बस जितने भी कैल्विन आएगा ये वो क्या आ जाएगा आपके पास, डिप्रेशन। तो आपको निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो भी ये डिप्रेशन आएगी इसको आप 0 में से माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका आंसर सपोज 7 केल्विन के आसपास आया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, -7 डिग्री। डेल्टा टी एफ में आप केल्विन लिखें, डेल्टा टी एफ में आप डिग्री लिखें, सेल्सियस, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा मीन्स चेंज, बट जब आप टी एफ लिखेंगे तो वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा केल्विन में है या डिग्रीज में। तो टी एफ की वैल्यू आ गई 0 से जितना कम है माइनस अप्रॉक्सीमेट 7। कैलकुलेशन आप इसकी करके दे देना कितनी है। इसके बाद जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ बायो वाला ही है। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। आपके पास ये 2 वेसल हैं, इनको बीच में हमने सेपरेट किया हुआ बाय SPM। SPM इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है, allow only movement of
सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। अब आप सपोज कीजिए कि इस तरफ सॉल्टी वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन और इस तरफ प्योर वाटर। तो ऑस्मोसिस जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस ये होता है, इसकी दो डेफिनेशन है। या तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई टू लो, तब आप देखेंगे सॉल्वेंट। या फिर एक जो आपने बायो में पढ़ी होगी लो टू हाई, लो टू हाई के अंदर ये लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर नमक तो है ही, तो सॉल्यूशन क्या है बिल्कुल ही यहाँ पर लो कंसंट्रेशन वाला कह सकते हैं, और यहाँ पर नमक है तो इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन इस तरफ होगी। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ये हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट के लिए, हाई टू लो, लो टू हाई किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। बात एक ही है, जाना इधर से उधर ही है, इधर से उधर का मतलब पानी में ही जाना है टुवर्ड्स द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब इस तरफ से उस तरफ जाएगा वाटर, इस तरफ लेवल राइज भी करेगा। अब अगर हम यहां पर एक पिस्टन लगा लें, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। प्रेशर हमें ज़्यादा नहीं लगाना, हमें सिर्फ उतना प्रेशर लगाना है विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द फ्लो। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने 3 एरो यहाँ बनाए तो वही 3 यहाँ बना रहा हूँ कि सिर्फ इसको इक्वलाइज करना आपको, ना पानी यहाँ से वहाँ जाए ना वहाँ से यहाँ आए। तो इस कंडीशन को, इस प्रेशर को आप बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको सिंबलाइज करते हैं हम विद पाई। पाई सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का, और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CRT। C इज कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मीन्स C सिंपली इज मोलैरिटी, R आपको सबको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब चलो ये कर रहे हैं तो उसके साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं P अप्लाइड इज ग्रेटर देन पाई, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एरोज हैं वो ज़्यादा होंगे। पहले था ऑस्मोसिस में इस तरफ से वाटर उस तरफ जा रहा था, जब मैंने लगाया प्रेशर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर तो बैलेंस हो गया। बट जब प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन पाई तो अब उस तरफ का सॉल्वेंट इस तरफ आ गया। जब उस तरफ का सॉल्वेंट इस तरफ आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट पीछे रह गया और प्योर वाटर इस तरफ आ गया। इसका मतलब नमक वाला पानी साफ हो गया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। पानी यहाँ से वहाँ जाना था ऑस्मोसिस, अब पर उल्टा हो गया, वहाँ से यहाँ आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस। आप सबने सुना होगा आपके घरों में जो लगे हैं आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या करते हैं, पानी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं उनको हम निकाल रहे हैं। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि आरओ का पानी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आरओ क्या करता है, यूज़फुल मिनरल्स को भी निकालता है। चलो खैर उसको छोड़िए, हम मेन टॉपिक में चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर C इज मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। R की जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यूज होगी वो या तो होगी 0.0821 या होगी 0.0831, वो डिपेंड करता है यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर, लीटर पर केल्विन पर मोल, बार लीटर पर केल्विन पर। तो इसके बेस पे मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल करवाता हूँ। cm³ solution of protein contains 1.26 gram protein. If osmotic pressure of solution is 2.57 10⁻³ bar at 27 degree, find
मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो फॉर्मूला जो है आपके पास वो है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी। मोलैरिटी का फर्दर फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट मोलर मास वॉल्यूम इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी। पाई कितना दिया आपको 2.57 10⁻³ बार। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर यूनिट को आपने खास तौर पर ध्यान देना है। गिवन वेट इज 1.26, मोलर मास आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना है 200 ml, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा। अगर यहाँ पर लीटर होता तो 1000 नहीं आना था। सिंस प्रेशर इज इन बार, सो आप आर की वैल्यू लगाओगे 0.0831 और टेम्परेचर पक्का हर न्यूमेरिकल में किस में आना चाहिए केल्विन। तो यहाँ से आप mg सॉल्व कर सकते हैं। 1.26 इंटू 5 over 2.57 10⁻⁹। सो नियरली इसका आंसर 61,039 के आसपास है। अब एक ये भी सोचने वाली बात है, जो प्रोटीन है इनका मोलर मास बहुत ही ज़्यादा हाई आता है। नॉर्मली जितने भी आप कंपाउंड सुनते हैं उनका मास 50, 100, 200, 300, 400 तक आ जाएगा, पर प्रोटीन के जो सोल्यूशन है, प्रोटीन जो है इनका मोलर मास बहुत ही ज़्यादा हाई आता है। नेक्स्ट इसी में एक और छोटा सा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, which have same osmotic pressure at same given concentration at same given temperature, means pi 1 is equal to pi 2। पाई फर्दर क्या होगा C1 RT, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, C2 RT। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया C1 इज इक्वल टू C2। अब ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये सही है, कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन की सही है, इक्वल है, C1 इज इक्वल टू C2, बट ये हमेशा सही नहीं है। ये वैलिड है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको मैं बताऊंगा वो इसी के बारे में डिटेल आएगी, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पर आप ये बोलोगे I1 C1 इज इक्वल टू I2 C2। सो अभी के लिए आप एक बार मान सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं, एक नंबर के अंदर छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सोर थ्रोट है, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, नमक वाले पानी से गरारे, गार्गलिंग इज एडवाइज्ड इन केस ऑफ सोर थ्रोट। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं उनको आपने काफ़ी देर के लिए रखना है। जो फ्रूट साइडर अपनी सब्जी के ऊपर क्या मारता रहता है, पानी मारता रहेगा। इसके अलावा आपने ये देखा होगा अर्थवॉर्म है, अगर आप उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो उसमें क्या है, कंसंट्रेशन चेंज होने के कारण ऑस्मोसिस हो जाएगी। और जैसे मान लीजिए अर्थवॉर्म है, उसके ऊपर आपने नमक डाला तो उसकी बॉडी से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। आइसोटोनिक की मेन ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब आपने को ब्लड चढ़ता है, ड्रिप लगती है या ब्लड लगा रहे हैं, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या होनी चाहिए, सही। अपने ब्लड के अंदर आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.9% NaCl के इक्वलेंट। आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन है 0.9% NaCl के इक्वलेंट। इसका मतलब जब भी आपको ड्रिप लगनी है, जब भी आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन लगना है, तो उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल इसके साथ मैच होनी चाहिए। कम हुई या ज़्यादा हुई तो उस कारण से क्या हो जाएगा, आपको हाइपर ऑस्मोसिस या फिर हाइपो ऑस्मोसिस, मीन्स कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, उसके अंदर फ्लूइड चले जाएंगे, कंसंट्रेशन कम होगी तो उससे बाहर फ्लूइड चले जाएंगे। दोनों केस आ सकते हैं, बट वो थ्योरी में आएगा पार्ट। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल और बता दूँ। 4% solution of sucrose is isotonic with 3% solution of
unknown organic substance. Find molar mass of unknown substance. Isotonic means फिर वही पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. पाई 1 इज फर्दर C1 RT, C2 RT, RT RT cancel, C1 is equal to C2. Molarity is given weight, molar mass into volume into 1000. Given weight, molar mass into volume into 1000. Given weight और वॉल्यूम कितना हो गया 100. ऑस्मोसिस के अंदर आइसोटोनिक वाले में जितने भी ऐसे परसेंटेज दिए होते हैं सारे W/D होते हैं. सो W और वॉल्यूम कितना है 100. 4% में मीन्स है 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मोलर मास सुक्रोज 342 इंटू 1000. WB यहाँ पर कितना आएगा 3. मोलर मास आपको निकालना है. वॉल्यूम सेम वही 100 इंटू 100,000 कैंसिल हो गया. ND क्या आ जाएगा 3 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 4. बस जो भी आएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा. तो ये है आइसोटोनिक का एक सिंपल मैकेनिकल, एक ऑस्मोसिस का और एक मैंने कराया आपको डिप्रेशन फिजिक पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिकल. यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई डाउट हो पोस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको करवाऊँगा वो है वैन टॉप फैक्टर. थैंक यू.